Good afternoon, children. क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम इन दोनों में आप लोगों को? फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉब्लम, किसी में कोई दिक्कत? थर्ड से बताऊं मैं? फर्स्ट का फिफ्थ, ओके। फर्स्ट का फिफ्थ, दिस इज 4:5:9/2। अब देखो चिल्ड्रन, जहां भी डिनोमिनेटर आ जाए, यही स्टार्ट किया है नेहा, और यही मैं जो है ना चैप्टर 8 का फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन ही रिपीट कर रही हूँ मैं, तो आप देख लो सारे इसी तरह से है नेहल। तो जब ये डिनोमिनेटर में हो तो पहला काम हमारा होता है डिनोमिनेटर से उसको हटा देना। तो डिनोमिनेटर से इसको हटाने के लिए सेम डिजिट से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो कोई भी काम हम एक में नहीं कर सकते, इसमें इसमें तीनों में करना होगा। तो 4:2:5:2:9/2। इससे फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर से ये फ्री हो गया और हमारा आंसर आ गया 8:10:9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, ये है। और अगर सिंपल होता तो जैसे हम बनाते थे उसी तरह से ये बन जाता। ओके प्रांजल, और सेम टू सेम यही है नेक्स्ट वाला भी। जैसे पॉइंट में है तो अपॉन 10 इंटू 10, अपॉन भी 10 करना और इंटू 10 करना, तो आंसर हो जाएगा 25, 65, 80। अब 25, 65, 80 हो गया चिल्ड्रन। उसके बाद क्या करना कि जहां तक कैंसिल हो सके HCF से कैंसिल कर देना। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन आपको आ गया है या कराऊं मैं? फास्ट चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। सेकंड क्वेश्चन पैसे और रुपीस थे, जैसे एक में बताकर गई थी कि एक में कन्वर्ट कर देना है। एक वापस से बता दे रही हूँ, सेकंड का फर्स्ट। जैसे सेकंड के फर्स्ट में है 75 पैसे इज टू 3 रुपीज। अब आप सबको मालूम है, मैं फर्स्ट डे ही बता रखी हूँ कि जब भी हम रैशनल ये रेशियो निकालते हैं चिल्ड्रन, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि यूनिट एक होना चाहिए। तो एक पैसे में है और एक रुपीज में है, तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है। तो मैं पैसे को रहने देती हूँ और मैं पहले रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 3 रुपीज इक्वल टू 300 पैसे। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसा होता है। देयरफॉर 75 पैसे इज टू 300 पैसे। अब मैंने रुपीज को चेंज कर लिया। अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन? दिस इज इक्वल टू 75 इज टू 300। अब पता है इसका HCF जो आएगा ना वो 75 आएगा। और ये 1/4 और आंसर हो गया 1:4। ठीक है, सब बच्चों को आ गया समझ में? इसी तरह से मीटर हो किलोमीटर हो सबको एक यूनिट में चेंज कर लेना। सेकंड बन जाएगा चिल्ड्रन, कोई बताने की जरूरत है? देख के बताओ। जैसे थर्ड में आर और मिनट है तो सबको मिनट में चेंज कर लेना। आर और मिनट में हो, अब आर और मिनट में हो तो सबको एक में चेंज कर लेना है ना।
संदीप कुछ भी नहीं करना है बेटा, या तो पैसे रुपीस को पैसे में चेंज कर दो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे? 300 पैसे। या चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो 75:3 रुपीज को अगर डेसिमल में पैसे में चेंज करोगे चिल्ड्रन तो डेसिमल 003 होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही वाला आएगा। जिसमें मर्जी हो आप इसको चेंज कर लो। ओके चिल्ड्रन, अब जैसे आवर और मिनट है तो सबको मिनट में बदल लेना। 1 आवर 5 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर में 60 मिनट और प्लस 5 65 मिनट, और दूसरा मिनट में है 8 मंथ और 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ। तो 8:12। अब उसको जो भी आपका HCF है उससे डिवाइड कर देना। 2 kg 250 ग्राम, तो सबको ग्राम में बदल लो। जैसे ये भी बता देती हूँ मैं। ये है सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ। ये है चिल्ड्रन 2 kg 250 ग्राम। इसका रेशियो निकालना है 3 kg से। डेसिमल से भी निकाल सकते हैं, सिंपल भी निकाल सकते हैं। 2 kg 250 ग्राम, ये सब हमने 6th क्लास में किया है चेंज करना। 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 प्लस 250 मिलकर हो गया 2250 ग्राम। और 3 kg में कितने ग्राम होंगे? तो 3000 ग्राम होंगे। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 2 kg 250 ग्राम रेशियो ऑफ 3 kg, ये हो जाएगा 2250:3000, है ना। अब जो भी इसका HCF है उससे डिवाइड कर दो। इसका HCF चिल्ड्रन 750 आएगा। अब HCF को निकालना है ना, तो दिस इज इक्वल टू 2250 डिवाइडेड 750 अपॉन 3000 डिवाइडेड 750। अब जब हम 750 से इसको डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो देखो ये 3 बार में जा रहा है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75 और 4 बार जा रहा है। तो आंसर आ गया 3:4। आ रहा है ना समझ में? प्रांजल, बाकी बच्चों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है बेटा? आप अपना चेक करो। बच्चे बाकी आप सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना? और पहले आप लोग हमेशा अपनी साइड से चेक किया करो बेटा, क्योंकि इससे आप भी डिस्टर्ब होते हो और मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। आप पहले अपना चेक करो, आपका मोबाइल का जो है वो वॉइस जो है वो हाई पे है नहीं है क्या है, फिर देन आप मुझसे बात करो। ये आ गया चिल्ड्रन सबको समझ में? रिस्पॉन्स करो बेटा आप लोग। सबको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने 6th क्लास में सारा चेंजेस सीखा है। चेंजेस सीखा है मतलब कैसे हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। मैंने यही किया है बेटा। यहाँ पे 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो गया, उसमें 250 में प्लस कर दी, और इसी तरह से 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होता है, और अब दोनों को डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज HCF लेकर कहती है बच्चों, तो HCF निकालना मैं सिखाती हूँ। आप रफ में HCF निकालना। इसका HCF 750 आएगा और फिर 750 से डिवाइड कर देना। हम जब बड़ी क्लास में जाते हैं चिल्ड्रन तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको कट करके ही बनाना है। अब देखो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन से बता रही हूँ मैं। 3rd क्वेश्चन में मिला हुआ है A:B इज इक्वल टू 7:5 और B:C इक्वल टू 9:14, और मुझे फाइंड करना है चिल्ड्रन A:C। ठीक है ना, ये मुझे फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से मैं इसको बना रही हूँ। जैसे सपोज करो मैं अगर इसको लिखूं A/B, ये हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं चिल्ड्रन B/C। तो देखो ये वाला B
ये वाला बी और ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा चिल्ड्रन, और क्या बच जाएगा मेरे पास A:C। ये आ गया समझ में? जैसे अगर मैं ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, A:B मल्टीप्लाइड बाई B:C, तो ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा चिल्ड्रन, और क्या मिल जाएगा A:C, और यही मुझे फाइंड करना है। दिस मीन्स कि मैं इसको इस तरफ लिख लूंगी, इसको समझाने के लिए आपको क्यों यहाँ पे लिख लूंगी, A:C इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ये कितना मिला हुआ है 7/5, और ये कितना मिला हुआ है 9/14। अब हम यहाँ पे चिल्ड्रन डायरेक्ट काट सकते हैं, हमें कोई HCF की जरूरत नहीं है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब नहीं फर्दर कटेगा बच्चों, 9/10, और आंसर हमारा आ गया 9:10। बहुत इजी है, सबको आ गया ना समझ में? ये 9:10 क्या किया हमने, दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके जो भी कैंसिल हुआ चिल्ड्रन उसको कैंसिल कर दी, और आंसर आ गया हमारा। और अब फोर्थ क्वेश्चन सेम है यही, ये आप खुद से होमवर्क में बनाओगे। सेम क्वेश्चन फोर्थ है। अब मैं ये हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगी, फिफ्थ अलग है। हो जाए बच्चों तो डन लिखना, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगी आपको। अब इधर बोर्ड पे देखना बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में मिला हुआ है मुझे A:B इक्वल टू 3:5 और B:C इक्वल टू 10:13, और मुझे निकालना है चिल्ड्रन A:B:C। अब देखो समझ लो, पहले इसको बताने से पहले मैं इसको समझा रही हूँ चिल्ड्रन। जब भी जो है जब भी जो हमारा क्वेश्चन है, नेहल अपने बुक में ऑलवेज क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन क्या है। तो जब भी बच्चों अब ये 3 मुझे मिले, प्रांजल इसमें दोनों जो हमारे रेशियो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जो 2 रेशियो मिले हैं बच्चों उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये वाला रेशियो और ये रेशियो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो जब हम 3 निकालते हैं चिल्ड्रन तब समझो 3 में डिफिकल्टी है। तो 3 में क्या होता है चिल्ड्रन कि अब देखो जैसे A/B इंटू B/C लिखोगे तुम, तो तुम्हें पता है ना क्या मिल जाएगा तुम्हें, A/C आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है और नेहा पूछ रही है कि मैम आपने A/C क्यों लिखा है। अरे बुक में क्वेश्चन में पहले ही मैं यहाँ लिख दी हूँ ना कि ये हमें फाइंड करना है A/C। A:C का मतलब क्या होता है बच्चों, और ये रेशियो हमें मालूम है ना, हमने 6th क्लास में भी किया है ना। तो अब जब 3 निकालना है चिल्ड्रन, और आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब मैं ना समझा रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग क्या है जो चैट करने में लगे हो। तो अब जब आप चैट करते रहोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। आप पहले मुझे सुनो, समझो, उसके बाद प्रॉब्लम हो तो आप लिखो मुझे कि हाँ मैम ये वाला वापस रिपीट करो। लेकिन जिस वक्त मैं समझा रही हूँ उस वक्त सब समझो मैम क्या समझा रही हैं। इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वापस लिख दो कि मैम इसको रिपीट करो, वापस से समझा दो, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगी। लेकिन जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस वक्त आप मुझे सुनो। तो ये तो बहुत इजी था चिल्ड्रन, ये इजी इसलिए था क्योंकि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब अब मेरे पास 3 चाहिए बच्चों, और जब भी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो 3 की नहीं आएगी, रेशियो 2 की आएगी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे हमारे पास जब 3 थिंग्स होते हैं, तो जैसे एक प्रपोर्शन है, सपोज करो मेरे पास जो मैं फर्स्ट डे बताई थी A:B
इज इन प्रपोर्शन टू C इज टू D। तो आपको मैं बताई थी कि इसका मतलब होता है बच्चों की A/B जो है वो C/D के क्या है, इक्वल है। ये हमने बताया था आपको, है ना। तो ये हमने बताया था कि ये जो है ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, ये जो फर्स्ट है ये मैं बताई थी, इसको हम फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन है चिल्ड्रन, और ये जो बीच वाले दोनों हैं इनको हम मिडिल प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल प्रपोर्शन। ठीक है ना। तो जब चिल्ड्रन अगर हमारा ये और ये दोनों सेम हो जाए, जैसे जो वैल्यू बी की है वही वैल्यू सी की भी हो जाए, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं 3 में। इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इसका मतलब होता है A/B डी, और इसी को मिडिल प्रपोर्शन भी कहते हैं बच्चों, और इसी को थर्ड प्रपोर्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड प्रपोर्शन। इसलिए मैं ना स्टार्टिंग में नहीं समझाई थी, मैंने कहा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं समझाती जाऊंगी। तो बेसिकली जब हम प्रपोर्शन लेते हैं चिल्ड्रन तो 4 थिंग होता है, A, B, C और D। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, और ये दोनों मिडिल के हैं। सबके नेम याद रखना, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल। अगर मिडिल के दोनों प्रपोर्शन सेम हो जाए चिल्ड्रन, तो इन दोनों को हम उस केस में हम 4 नहीं दिखाते हैं, उस केस में हम 3 ही प्रपोर्शन दिखाते हैं। और ये भी हमने 6th में किया है बच्चों, लेकिन मैं वापस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। समझ में बात आ गई? अब मुझे यही निकालना है चिल्ड्रन, यहाँ पर देखो ध्यान से, A, B और C। मतलब ये जो मिडिल वाले दोनों हैं मुझे इसको इक्वल करना है। ये जो मिडिल के 2 हैं इनको मुझे इक्वल करना है चिल्ड्रन। तो वहां तो देखो B 10 है, लेकिन इसमें B कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये A/B इक्वल टू 3 × 2 5 × 2। अब ये बन गया चिल्ड्रन 6 और ये बन गया 10। अब देखो ये भी 10 हो गया और ये भी 10, दोनों इक्वल हो गए। अब जैसे दोनों इक्वल हो गए तो हम इसको लिख लेंगे A/B/C। क्या हो गया? पहला वाला 6, दूसरा वाला 10 और तीसरा वाला 13, और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया सबको अच्छे से समझ में? हमारा काम है बीच वाले को सेम करना, मल्टीप्लाई करके बीच वाले को सेम करना। तो अब जैसे पहले में B 5 है, संदीप मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सुनो मुझे। पहले में B 5 है और दूसरे में B 10 है। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं चिल्ड्रन, तो 5 को 2 से कर दूंगी तो पहले में भी B 10 हो गया और दूसरे में भी B 10 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 6, 10 और 13। ओके। नेहल रिपीट तो कर दी बेटा, कितनी बार रिपीट लिखोगे? अभी विष्णु मैंने आपको क्या बताया कि दोनों को इक्वल करना है। 5 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए? 5 में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए? बताओ मुझे। 2 आ गया समझ में? इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते, इसलिए दोनों में करना पड़ा। 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 5 में भी 2 से। क्लियर? सिक्स क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन, खुद से इसको करोगे।
जैसे 6 में बी एक जगह 6 है और एक जगह 4 है, तो दोनों को क्या करना, 12 में बदल देना। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और दूसरे वाले को 3 से। पहले को 2 से और दूसरे को 3 से। नेहल, आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो क्या? आप सी की वैल्यू क्या मिली हुई है जरा देखना वहां आप अपने बुक में। तुम क्या बुक तुम्हारे पास नहीं है नेहल? बुक है या नहीं पहले ये बता दो मुझे तुम। है ना? और मैम बोर्ड पे लिख रही है वैल्यू, सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है देख के बताओ मुझे। तुम तो पूरे टाइम चैट करने में बिजी रहती हो, तुम्हें समझ में कैसे आएगा? सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है बुक में बताओ मुझे देख के, या बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है सी की वैल्यू? 10:13। तो 13 क्या है, किसकी वैल्यू है ये बताओ मुझे। बी और सी की, यहां मैंने क्या लिखा है? सी। तो सी की जगह 13 नहीं लिखाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे। अब मैं क्वेश्चन 6 सेम है चिल्ड्रन, और मैं समझा रही हूं आपको कि क्या मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? देखो फिर बी को सेम करना है, तो एक तरफ बी 6 है और दूसरी तरफ बी 4 है, तो पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10, 12 और 21। 10:12 इंटू 21 कर लोगे चिल्ड्रन, या बताना है मुझे? बोर्ड पे बना दूं या आप बना लोगे? सेम है 6, बताओ आप लोग। गुड विष्णु। अब नेक्स्ट सेवेंथ में बच्चों पैसों को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड जो करना है उसका रेशियो मिला हुआ है। जो डिवाइड करना है हमें रेशियो मिला हुआ है। मुझे 360 रुपीज को कुणाल और मोहित के बीच में डिवाइड करना है, और जो डिवाइड का जो रेशियो है वो है 7:8। अब आपको मैं सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप पहले मुझे सुनना, अभी बीच में नहीं आए, पूरी जब मेरी कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं किसी को समझ में आए तो आप रिपीट लिख देना, लेकिन जिस वक्त मैं बता रही हूँ उस वक्त आप सब सुनोगे मुझे। सबसे पहले रुपीज कितना है, तो रुपीज जो हमारा है चिल्ड्रन वो है 360, या यहाँ पर टोटल मनी लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं है ना। और मनी इज इक्वल टू रुपीज 360। और रेशियो कितना मिला हुआ है बच्चों? रेशियो जो है हमारा मिला हुआ है 7:8। अब देखो ये भी हमने 6 में किया है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले दोनों रेशियो का सम निकालो। सम मतलब प्लस, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 7 + 8, और ये कितना हो गया? 8 और 2 10 और 5 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? जो भी रेशियो मिला हुआ है, मान लो अगर 3 होते तो तीनों को आपस में प्लस कर लेते। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों को हम प्लस कर लिए, ठीक है ना। अब एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहला वाला कौन है बच्चों? कुणाल। तो कुणाल का शेयर कितना होगा? अब इसका रेशियो कितना है कुणाल का? 7। तो 7 ऊपर में आ जाएगा बेटा इसका जो रेशियो है, और नीचे आएगा सम 15, और उसके बाद बच्चों जो रुपीस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रुपीस है? 360। अब यहाँ पर कोई झंझट नहीं है बच्चों, HCF का डायरेक्ट कट करो। 15 से 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60,
कितना मिला 7 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दो 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 15 16 168 रुपीज किसको मिला? कुणाल को मिला। अब दूसरा बच्चे का नाम क्या है? मोहित। मोहित का शेयर कितना है? फिर वही करेंगे चिल्ड्रन, ऊपर में जो उसका पार्ट है, कितना पार्ट है 8 अपॉन टोटल और इनटू जो रुपीज है, ये तो आपको पता है, जो आपने काटा है ना बच्चों वही यहाँ भी आएगा। अब कितना हो गया 8 4 जा 32 कैरी 3 और 8 2 जा 16 17 18 19 और यही आंसर। चेक करना हो तो दोनों को प्लस करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। अब किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछो। अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऊपर उसका रेशियो, नीचे सम ऑफ रेशियो और इनटू जो मनी डिवाइड करनी है। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो ना। देखो बच्चों एक बात याद रखो, जिस वक्त मैं समझाती हूँ उस वक्त आप सारा कुछ छोड़कर, चैटिंग छोड़कर, लिखना छोड़कर आप मुझे समझो, और जब नहीं आए समझ में तब आप लिखो, क्योंकि मैं समझा रही हूँ और आप जो है उधर चैटिंग कर रहे हो तो आपको समझ में क्या। और मैं रुकती हूँ चिल्ड्रन, मैं रुकती हूँ। बेटा डायरेक्ट बना लेते हैं, आप ले सकते हो एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेट पार्ट ऑफ मनी 7x एंड 8x रिस्पेक्टिवली, वही बात होगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। बट हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं और एक्स भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8th क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन, 9th भी सेम है, ठीक है ना। 9th में 3 हो गए हैं, है ना, कर लोगे। 9th के लिए क्या करोगे, 4 और 3 7 और 7 और 1 8, एक बार 1/8, एक बार 3/8, एक बार 4/8। अब मैं आपको 10 बताऊंगी चिल्ड्रन। सबका हो गया डन चिल्ड्रन, सबने कर लिया इसे। 8 and 9 is same. So I am going to solve question number 10. अब देखो एक रेशियो मिला हुआ है मुझे, वो रेशियो है 9/16। ये रेशियो है हमारा, ठीक है ना, ये गिवन रेशियो है और मुझे इसे बना देना है चिल्ड्रन, इस रेशियो को 2:3 में चेंज करना है। ये समझा रही हूँ, पहले सब समझना। 9/16 रेशियो मिला है और मुझे इसको चेंज कर देना है 2:3 में, और कह रहा है कि इसको अगर मैं 2:3 में चेंज करूं तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 9/16 टू मेक द रेशियो 2:3। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। 9/16 रेशियो है और मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है चिल्ड्रन 2:3 में, और इसके लिए मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, और जो ऐड करना है वही मुझे फाइंड करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। बनाते हैं, ये मैं सिर्फ समझाई हूँ चिल्ड्रन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट x बी एडेड टू 9/16 to make it 2/3. Therefore 9 इसमें भी x प्लस कर दिए चिल्ड्रन और इसमें भी x प्लस कर दिए, तो ये क्या बन गया 2:3। ओके, हमने ऊपर भी x ऐड कर दिया, नीचे भी x ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 5:3। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 प्लस x में मल्टीप्लाई होगा 3 से, और जो हम सिंप्लीफाई सीखे हैं पहले 16 प्लस x में मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब इसको करो मल्टीप्लाई। सबसे पहले 9 3 जा 27 और फ्री 3x। इधर भी वैसे ही चिल्ड्रन 16 2 जा 32 और प्लस
2x, उठा के इधर ले आओ 3x माइनस 2x, और इधर 32 माइनस 27, इधर क्या आ गया चिल्ड्रन x, और इधर क्या आ गया 5, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। आ गया ना समझ में सबको, या फिर से बताने की नीड है? बताओ, सब बच्चों को समझ में आ गया या वापस से बताने की नीड है? ओके, आ गया ना? देखो, अब जब आप सब ध्यान से मुझे सुन रहे हो तो सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसलिए जिस वक्त मैम एक्सप्लेन करे आप सब मुझे सुनो और समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आ गया ना नेहल आपको भी? यस। और जो भी आपको चैट पे पूछना है ना बेटा, वो मेरे खत्म करने के बाद पूछा करो। गुड, वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया? गुड बच्चों, जब हो जाए तो डन लिख देना। और अगर बच्चों अगर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते, बता दो मुझे आप लोग। ये अगर मुझे कहता है कि आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करते एक्स को? बताओ मुझे आप लोग, एक्स को क्या करते? व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक दिस? देन क्या करते आप मुझे बताओ, आप लोग लिखकर बताओ। एक्स को माइनस, गुड, और यही आपका है चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 11। आ गया सबको समझ में? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। बना लोगे ना सब? गिव मी रिस्पॉन्स। है ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें ना चिल्ड्रन, इसमें एक्स ही मिला हुआ है हमें, तो इसलिए मैं ये आपको समझाती हूँ। अब सब बोर्ड पे ध्यान देना, उसके बाद आप लिखना, और बोर्ड पर ध्यान देना, मैं समझा रही हूँ। दो नंबर्स हैं चिल्ड्रन, वो पहले मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ चिल्ड्रन। सब यहाँ देखो, दो नंबर हैं और उन नंबर के रेशियो जो है चिल्ड्रन वो 7/11 है। एनी टू नंबर्स हैं। आपको पता है नंबर को जब हम HCF से डिवाइड करते हैं तो HCF से डिवाइड करने के बाद हमें रेशियो मिलता है। तो किसी दो नंबर का ये रेशियो है चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसमें हम ऊपर भी 7 प्लस कर दें और नीचे भी 7 प्लस कर दें, ठीक है ना, तो ये जो रेशियो है चिल्ड्रन ये बन जाएगा 2/3। अब चूंकि ये रेशियो था चिल्ड्रन, तो इसको मैं 7x और इसको 11x लिखूंगी। ये नंबर अगर होता, अगर ये नंबर सॉरी, अगर ये नंबर होता तो डायरेक्ट हम लिखते 7/11, बट हेयर 7/11 इज द रेशियो, सो वी हैव assume the number is 7x and 11x। आ गया क्वेश्चन समझ में? The number is 7x/11x, and when 7 is added to this number, means numerator and denominator, the ratio becomes 2:3। अब हम इसे देखो सॉल्व करते हैं, है ना? लिखते हैं let numbers are 7x and 11x respectively। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें भी हमने 7 प्लस कर दिया और नीचे वाले में भी हमने 7 प्लस कर दिया, तो रेशियो कितना बन गया चिल्ड्रन? 2:3। अब फिर वापस वही बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, है ना? बनाओ और मेरे साथ साथ, सबको समझ में आ गया होगा। 3 into 7x plus 7 equal to 2 into 11x plus 7। अब क्या हो गया ये? 21x plus 21, हमेशा याद रखना ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और इधर 22x plus 14। अब क्या करो बच्चों, उसको इधर ले आओ x वाले को, और बिना x वाले को एक तरफ लेकर चले जाओ। ये हो गया -x और ये हो गया -7। 7 से 7 कट गया चिल्ड्रन।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर, पहला वाला नंबर क्या है बच्चों 7x, सो दिस इज 7 इंटू 7 49, और दूसरा नंबर क्या है 11x, तो ये 11 इंटू 7 77, और यही दोनों हमारे क्या हो गए चिल्ड्रन आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो पूछो आप लोग, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे चैट पे रिस्पॉन्स करो। ओके ना, देखा बच्चों सबको समझ में आने लगा ना, आपने कंसंट्रेशन किया तो अब आप लोग चैट में बिजी रहते थे ना, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे जो हम अब कर रहे हैं, पहले वाले तो बहुत ही इजी थे। गुड नेहल, नो डाउट, प्रांजल गुड, आयुषी गुड, विष्णु वेरी गुड बेटा, हो जाए तो डन लिख देना है ना। लास्ट के 3 लाइन रिपीट बेटा, ये हमेशा एक तरफ x को लाते हैं और एक तरफ बिना x वाले को लाते हैं, तो इधर से उठाकर x को इधर ले आए और 21 को उठा के उधर ले गए, 7 आ गया बेटा, माइनस माइनस दोनों ओर के कट गए, और जो नंबर्स थे क्या थे 7x, तो जहां पे x था वहां 7 रख दिए, जहां x था 7 रख दिए, तो बन गया ये 49 और 77 है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन 13 फिर सेम है, यहाँ जो +7 किए हैं ना वो -3, सेम क्वेश्चन है -3, कर लोगे ना आप सारे। गुड जी साहब, फर्स्ट टाइम आप रिस्पॉन्स कर रहे हो बेटा। ये जो क्वेश्चन 13 है चिल्ड्रन, उसमें भी सेम सब कुछ यही चलेगा, 5x 9x, और सिर्फ वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों -3। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। फास्ट चिल्ड्रन आगे बताऊंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बना लोगे ना 13। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेंगे चिल्ड्रन हम लोग 14। 2 numbers are in ratio 3:4. Their LCM is 180. Find the numbers. ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के रेशियो मिले हुए हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है चिल्ड्रन, हम लोग इसको करते हैं। अब आपको पता है ना बेटा, 2 नंबरों का जो एलसीएम होता है जनरली, वो एलसीएम जो होता है वो उनके दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, और एचसीएफ जो होता है बच्चों वो उसका कॉमन टर्म होता है। पहले भी समझाई हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं इसको बनाऊंगी, है ना। अब सब बोर्ड पे ध्यान दो, इस तरफ बता रही हूँ मैं। 2 नंबर जो रहे ना चिल्ड्रन, तो उसको एक्स में लेना। लेट द नंबर्स आर, क्या क्या है नंबर्स बेटा, रेशियो है 3:4, तो हो जाएंगे 3x एंड 4x, है ना। अब देखो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे चिल्ड्रन, वो भी सिखा देती हूँ। जैसे सपोज करो 3x 4x का एलसीएम निकाल रहे हो, तो x आएगा 3 और 4, तो आंसर क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 12x। चाहो तो तुम अपना लिख लेना, मैं एक एक बार नहीं करती बच्चों, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x, तुम लोगों ने ऐसे सीखा होगा, देखो 3 1 4, फिर 4 1 1, वही बात हो गई ना चिल्ड्रन 12x। एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x इज 12x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है चिल्ड्रन, थोड़ी सी इधर से भी ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है लेकिन दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, कट जाएगा बच्चों, 15 आ गया। तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर, पहला वाला क्या है 3x, 3 इंटू 15 45, और दूसरा क्या है 4x,
तो 4 इंटू 15 16। तो आंसर क्या आ गया? 45 और 16। आ गया ना समझ में? फिर से बताना है बच्चों, ये आ गया आप सबको समझ में? 15 से आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, है ना, बड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है। आप लोग यहाँ तक क्लियर कंप्लीट कर लेना चिल्ड्रन, जो होमवर्क दी हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आगे से कराऊंगी, है ना। ओके, कर लिया सब बच्चों ने? हो गया ना सबका? ठीक है चिल्ड्रन, ओके।